जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि यानी लियो के अर्धवार्षिक राशि फल यानी अगस्त से दिसंबर के महीने में, यानी कि जो साल जा रहा है इसके लास्ट के महीने सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खराब रहेंगे, इसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे, जिससे कि आप लोग कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको नॉलेज हो पाए कि किस मंथ में आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ मित्रों, सिंह राशि वालों से मैं कुछ बात करना चाहता हूं। तो सिंह राशि वाले बड़ा राशि फल देखते हैं, मेरा ही नहीं बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में आप देखते हैं, अपनी कुंडली भी दिखाते हैं, लेकिन आपके जीवन में चेंज नहीं आ पा रहा है। सिंह राशि वाले अधिकतर कमेंट में लिखते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में चेंज नहीं आ पा रहा है। तो चेंज करने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आपको देखिएगा कि आपको इस कार्यक्रम में 3-4 टिप्स मैं देने वाला हूँ। यदि आप उन टिप्स को अपना लेते हैं, युवा लोग, बुजुर्ग लोग, जो भी ये कार्यक्रम को देख रहा है, तो आपके जीवन में निश्चित ही बहुत अच्छा और पॉजिटिव परिवर्तन आने वाला है। आप ये जरूर अपनाएं, क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। कब तक मित्रों आप जन्म पत्रिका को दोष देते रहोगे कि मेरी कुंडली में गुरु चंडाल योग है, काल सर्प दोष है, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाता। कुछ कारण उसका भी है, कुछ कारण आपकी अपनी लापरवाही का है, आपके अपने नेचर का भी तो है मित्रों, जिस वजह से आप पे ना तो मंथली राशिफल लग पाता है, ना तो साप्ताहिक राशिफल लग पाता है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति घर के अंदर लेटा हुआ है और राशिफल पढ़ रहा है, मेरे ही नहीं 10 लोगों के राशिफल कर रहा है, तो उस पर लगेगा क्या राशिफल? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से आप पे राशिफल जब ही सूट करेगा जब आप कुछ आपके अंदर प्रोजेक्ट, योजना पाइपलाइन में हो, क्योंकि ज्योतिष कर्म के सिद्धांत पे आधारित है, यानी कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो ज्योतिष कर्म के सिद्धांत में है, यानी कि ज्योतिष का अच्छा और बुरा रिजल्ट उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जो कर्मठ है, याद रखिएगा। रत्न का उन्हीं लोगों को इफेक्ट मिलेगा जो कर्मठ है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम सिंह राशि के बारे में जानते हैं कि सिंह राशि वाले कर्मठ व्यक्ति होते हैं या आलसी व्यक्ति होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 3 टिप्स मैं आपको कामयाबी की देने जा रहा हूं और उसको मान लीजिएगा। उसके बाद आपका अर्धवार्षिक राशि फल के बारे में भी चर्चा होगी। पहले सिंह राशि भा चक्र की 5वीं राशि है, स्वामी राजा सूर्य है, यानी कि नवग्रहों के राजा, नवग्रह मंडल के राजा सूर्य देव इस ग्रह के राजा है। साथ ही साथ ये जो राशि है अग्नि तत्व राशि है। इनमें क्रोध, जरा सी भी गलत बात अगर सिंह राशि से करोगे तो इनको क्रोध आ जाता है, क्रोध की इनके अंदर जन्मजात चीज़ रहती है। वैसे तो सिंह राशि वाले निडर लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं, यानी कि ये किसी से नहीं डरते, सिर्फ परमात्मा से डरते हैं। अक्सर सिंह राशि वालों को देखा है कि ये किसी से नहीं डरते हैं और परमात्मा से डरते हैं, और बड़ा से बड़ा बोल्ड काम, बड़े से बड़ा रिस्की काम सिंह राशि वाले कर जाते हैं। यानी कि बड़े से बड़ा रिस्की काम सिंह राशि वाले को देना चाहिए, वो कर जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन के अंदर, बड़े बड़े सेना के ऑपरेशन को जो कमांड करते हैं वो सिंह राशि वाले ही होते हैं, क्योंकि डरते नहीं हैं हालातों से। जान भी चले जाए, कहते ना जान जाए पर वचन ना जाए, तो वो सिंह राशि वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो वाणी और बुद्धि के बड़े प्रवीण जातक होते हैं, यानी कि बोलने की कला, भाषा की कला, लैंग्वेज की कला, साहित्य की जानकारी इनको बहुत अच्छी होती है और नॉलेज इनको बहुत अच्छी है, पढ़ते लिखते रहते हैं सिंह राशि वाले, इसलिए इनको जीवन में अच्छा नॉलेज होता है। और सिंह राशि वालों के अंदर अगर देखा जाए तो गजब की नॉलेज शक्ति होती है, विज्ञान के प्रति इनका बहुत झुकाव होता है, अंतरिक्ष ग्रह मंडल के प्रति इनका विशेष झुकाव होता है, टेक्निक के प्रति इनका विशेष लगाव होता है, तो उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। दूसरा, एक तो विज्ञान की ओर, दूसरा इनका अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव होता है, यानी किसी गुरु को फॉलो करते हैं, उसके कोट्स पढ़ते रहते हैं, उनके प्रवचन सुनते रहते हैं और लोगों को सुनाते रहते हैं। तो कुल मिला के जो सिंह राशि वाले हैं वो या तो विज्ञान की नॉलेज लेंगे, टेक्निक की नॉलेज लेंगे कुछ सिंह राशि वाले, कुछ लोग अध्यात्म की नॉलेज लेने वाले हैं। साथ ही साथ सिंह राशि वाले भ्रमणकारी व्यक्ति होते हैं, यानी कि
इनको घूमना, एक्सपेंड करना बहुत अच्छा लगता है। यानी ये कभी इस जगह पे कभी उस जगह पे घूमते ही रहते हैं। नदी पहाड़ों के शौकीन होते हैं, खेल के बड़े शौकीन होते हैं सिंह राशि वाले। और सिंह राशि वालों के अंदर शेर की तरह एक अच्छा और बुरा पॉइंट भी है। यानी कि अगर सिंह राशि वालों को मेहनत करने को कह दिया जाए, टारगेट दे दिया जाए, तो ये 6 घंटे मेहनत नहीं करेंगे, ये 24 क्या 30 घंटे जब तक वो काम पूरा ना हो जाए लगे रहेंगे और करते रहेंगे जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। और एंजॉय भी ऐसे ही करते हैं घंटों, मतलब एंजॉय भी दिनों के दिन देखते हैं। यानी कि सिंह राशि वाले अगर देखा जाए अपने कर्तव्य और अपने लक्ष्य के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं, यानी बड़े एकाग्रचित्त होते हैं, इसलिए सफल हो जाते हैं और एंजॉय भी खूब करते हैं ये। फिर भी कुछ सिंह राशि वाले बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, यूट्यूब में बड़ा चैनल देख रहे हैं, बड़े राशिफल देख रहे हैं, लेकिन बहुत बार उनको बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है मित्रों? उसका बड़ा कारण जन्म कुंडली नहीं है। कहीं आप सोचो कि मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, मेरी कुंडली में तो शनि दोष है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, मेरी कुंडली में तो 7.5 है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। कब तक ग्रहों को दोष देंगे? ग्रह जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। यानी कि आपको कर्म भी करना है, याद रखिएगा। श्री राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन वनवास में उनको ज़्यादा कर्म करना पड़ा। यानी बुरे टाइम में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे टाइम के कंपैरिजन आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, याद रखिएगा। और बहुत से बच्चे उसको नेगेटिव लेके उनको ये सोचते हैं कि मेरे अंदर कमी है, मेरी कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। एक राजा की कुंडली भी वही होती है मित्रों जो एक मजदूर की और एक निर्धन व्यक्ति की जो कुंडली होती है, और राजा की कुंडली भी वही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। अंतर सिर्फ सोच का होता है, दूरदर्शिता का होता है। तो वो मैं आज इस कार्यक्रम में जगाने आया हूँ, आपका अलख जगाने आया हूँ कि आपको कुछ कामयाबी की टिप्स देने आया हूँ। अगर आप ये टिप्स आजमा लेते हैं तो आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। सबसे पहला चीज़, सिंह राशि का सबसे पहली टिप्स मैं देना चाहता हूँ, नंबर 1 टिप्स, क्रोध करने से आपको बचना है। आपको अधिकतर छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है और क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है। तो क्रोध करने से आपको बचना है। और वो कैसे बचेंगे? आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ओम की साधना करनी पड़ेगी, आपको ज़बरदस्त मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्रोध पे नियंत्रण कर लेंगे। तो 50% आप हर चीज़ की जंग जीत जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपका गुस्सा शांत हो जाए तो 50% आप जंग जीत जाएंगे, क्योंकि आप निडर हैं और आपको नॉलेज बहुत अच्छी है। साथ ही साथ देखा जाए, कम से कम लोगों को पैसा आपको उधार देना है। यानी कि आप जो पैसा उधार दे रहे हैं, इससे अच्छा उस पैसे को रोटेट करें, उसको इन्वेस्ट करें। किसी व्यक्ति को पैसा उधार ना दे, आपको पैसे को रोटेट करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना। और इन्वेस्ट जो सिंह राशि वालों को करना है वो शॉर्ट टर्म गेन में नहीं करना है कि आज मैंने इन्वेस्ट किया और कल फ़ायदा हो जाए। आपको दीर्घायु वाले प्रोजेक्ट पे आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे शेयर हो, बॉन्ड हो, स्टॉक हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। प्रॉपर्टी हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, कम से कम 7 साल पड़े रहने दीजिए पैसे को। आपका पैसा डबल ट्रिपल रिटर्न करके जाएगा, हो सकता है कि 20 गुना रिटर्न करके आपके पास आए। यानी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और छोड़ देंगे उसको तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में आपको नुकसान हो सकता है, और अक्सर सिंह राशि को यही नुकसान होता है। तीसरा टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको क्या करना है कि पारिवारिक मित्रों के साथ में या जान पहचान में कोई काम नहीं करना, पार्टनरशिप में काम नहीं करना, नहीं तो आपको धोखा ही मिलेगा। यानी कि कोशिश करना है कि जो पारिवारिक लोग हैं उनके साथ में कोई व्यापार, कोई काम ना करें, मित्रों के साथ में कोई काम ना करें, नहीं तो आप पैसे भी नहीं ले पाएंगे, उल्टा आपको वो कर्ज में डुबा देगा, आपके विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जान पहचान वालों से थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा उनसे बातचीत और अपनी बातें शेयर कम करें। इसका मतलब ये नहीं कि अपने माता पिता पे भरोसा नहीं करना, अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं करना, उन पे करना है, लेकिन जान पहचान में
यानी कि यार मित्र जो आपको जानते हैं, जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनके साथ कोई काम ना करें, नहीं तो आपको डुबा देंगे। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है ना, घर का भेदी लंका डाय। तो इसी प्रकार से आपको जान पहचान में बिल्कुल भी धन इन्वेस्ट नहीं करना। चलिए अब बात करते हैं अर्धवार्षिक सिंह राशि की राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम अगस्त के बारे में चर्चा करें तो अगस्त में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा नहीं है, यानी कि आपका पार्टनर आप पे डाउट कर सकता है, आपके खर्चों पे डाउट कर सकता है, आपके ऊपर डाउट रहेगा पार्टनर को, आपकी बात पे जल्दी विश्वास नहीं करेगा आपका पार्टनर। और दाम्पत्य जीवन में अगस्त के महीने में बड़ा तनातनी और मनमुटाव रहने वाला है। साथ ही साथ आप परेशानी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले हैं, झूठ आपके पकड़े जाने वाले हैं, करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी। इसलिए झूठ का इस्तेमाल बहुत कम करें, जहाँ फंस गए वहाँ फंस गए, सच बोल दें। साथ ही साथ देखा जाए तो अचानक धन से संबंधित आपका कोई बड़ा खर्चा भी अगस्त में सामने आएगा, यानी कि कुछ आपको कर्जा लेके उधार देके उस काम को करवाना भी पड़ेगा। तो देखा जाए तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा सिंह राशि का नज़र नहीं आ रहा। सितंबर के महीने में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 16 सितंबर तक सूर्य जब सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी 1 से 16 सितंबर तक सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, या फिर आपके पिता से कुछ धन लाभ या कोई गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है। माता पिता आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, और जो कार्यों में आपको बड़ा लाभ होगा, रुका हुआ काम आपका बनेगा। यानी कि 1 से 16 सितंबर की स्थिति बहुत अच्छी है। 16 से लेकर और 30 सितंबर तक देखा जाए तो मध्य स्थिति रहेगी, यानी नॉर्मल स्थिति रहेगी, लेकिन खर्चे भी अधिक रहेंगे। यानी कि आप कोई इन्वेस्टमेंट में खर्चा करेंगे, कुछ प्लान में आप खर्चा करने वाले हैं, और तीर्थ यात्रा के योग आपके बनते हैं। घर के अंदर पूजा पाठ होगी, तीर्थ यात्रा, तीर्थ दर्शन के आपके सितंबर में 16 सितंबर के बाद योग बनते हैं। अक्टूबर के बारे में अगर बात करें तो अक्टूबर में 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक देखा जाए तो कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, रुका हुआ बड़ा काम अचानक आपका बन जाएगा। साथ ही साथ परिवार संबंधी भी खुशखबरी मिलेगी, भाई बहन या संतान से संबंधित कोई करियर या उनके पर्सनल लाइफ में खुशखबरी आपको मिलने वाली है अक्टूबर के महीने में। और 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर में सूर्य थोड़ा नीच के हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, व्यापार में आपको हानि होगी, नया काम करने से आपको ये जो 13 दिन है इसमें बचना है। साथ ही साथ नौकरी में भी ज़बरदस्त बॉस से तनाव रहेगा, और परिवार के अंदर भी क्लेश वाली स्थिति रहेगी, और आपको ENT प्रॉब्लम, सर्दी खांसी जुखाम की प्रॉब्लम भी रहने वाली है। यानी कुल मिला के 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप ज़बरदस्त तरीके से परेशान रहने वाले हैं, लेकिन ये परेशानी कुछ समय के बाद सॉल्व हो जाएगी। नवंबर में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 16 नवंबर तक आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। बच्चों पे खर्चा, काम में खर्चा, और भी बहुत सारे खर्चे जुड़ जाएंगे, जिससे कि आप बड़े टाइट होने वाले हैं, दौड़ भाग ज़्यादा करने वाले हैं, संघर्ष जीवन में ज़्यादा रहेगा, काम में ज़्यादा रहेगा, और बिजी बहुत रहने वाले हैं 16 नवंबर तक। 17 नवंबर से 30 नवंबर तक देखा जाए तो व्यापार काम में आपके वृद्धि होगी, किसी की सहायता से आपका कोई कठिन काम सफल होगा, जान पहचान से आपका कोई काम बन जाएगा, नदी पहाड़ों की आपकी यात्रा के योग बनते हैं, और नए मित्र आपके बनने वाले हैं। यानी 17 नवंबर से 30 नवंबर तक स्थिति बहुत अच्छी है। दिसंबर के महीने में देखा जाए तो दिसंबर का महीना यानी कि साल का अंतिम महीना सिंह राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। परिवार में क्लेश, वाद विवाद रहेगा, गृहस्थ जीवन में भी मन मुटाव रहेगा, लव लाइफ में भी मन मुटाव रहने वाला है, पति पत्नी में भी मन मुटाव रहने वाला है, लेकिन करियर में अच्छा लाभ होगा। यानी करियर में अच्छा धन का लाभ होगा, धन से संबंधित बड़ी डील मिल जाएगी, या फिर पद प्रमोशन या नई जगह से ऑफर आपको मिल सकता है। व्यापार और काम में भी बढ़ोतरी होगी, और आपकी या तो दूर की यात्रा होगी या विदेश की यात्रा होगी। तो कुल मिला के करियर के लिए स्थिति अच्छी है, पारिवारिक स्थिति दिसंबर के महीने में खराब है। और मित्रों, ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा और मेरी टिप्स अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सिंह राशि वाले जातकों तक ये पोस्ट जरूर शेयर करें। ये 3 टिप्स हो सकता है किसी सिंह राशि वाले के काम हो जाए। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था।
मगर मेरे एक करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया, और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।